हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आपके पास मल्टीपल जीएमबी प्रोफाइल्स हैं जो कि आप मैनेज कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में आपके पास मल्टीपल जीएमबी प्रोफाइल्स होने वाली हैं, तो आपने इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना है। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप गूगल का एजेंसी अकाउंट बना सकते हैं और ये अकाउंट बनाने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। मुझे हैरत होती है कि अभी काफ़ी लोगों से बात होती है और उन्हें अभी तक एजेंसी अकाउंट का पता ही नहीं है कि एजेंसी अकाउंट क्या होता है और उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप लोग ज़्यादातर अपने जीएमबीज़ का एक्सेस ले रहे होते हैं अपनी पर्सनल जीमेल्स पर, जो कि अनप्रोफेशनल है, तो देखते हैं कि किस तरीके से आपने अकाउंट बनाना है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले आपने गूगल पर जाना है और वहाँ पे आपने टाइप करना है गूगल एजेंसी अकाउंट। जैसे ही आप टाइप करेंगे गूगल एजेंसी अकाउंट, तो आपने एंटर प्रेस करना है और टॉप पर जो वेबसाइट होगी आपने इस लिंक पर क्लिक कर देना है। आपके सामने एक 4 मिनट्स की शॉर्ट वीडियो आ जाएगी जिसमें ओवरव्यू होगा गूगल एजेंसी अकाउंट का और नीचे कुछ उसके बेनिफिट्स हैं। तो बेनिफिट्स अगर मैं आपको बताता चलूँ, आप नीचे देख सकते हैं कि मेरे पास काफ़ी सारी गूगल अकाउंट्स हैं, काफ़ी सारे, और काफ़ी सारी जीएमबीज़ का एक्सेस भी है। तो मैंने स्टार्ट ऐसे लिया था कि मैं अपनी पर्सनल जीएमबी प्रोफाइल्स पर एक्सेस लिया करता था जीएमबीज़ का। अब डिफरेंट अब मेरे इन तमाम गूगल अकाउंट्स पर डिफरेंट जीएमबीज़ का एक्सेस है। किसी गूगल अकाउंट पर 4 जीएमबीज़ हैं, तो किसी पर 10 हैं, किसी पर 1 है। तो इस तरीके से डिफरेंट हैं। अब मुझे अगर किसी भी प्रोफाइल में जाके सिंपल एक पोस्ट भी करनी होती है या एक इमेज भी अपलोड करनी होती है, तो मैं ढूंढता रहता हूँ कि ये जीएमबी प्रोफाइल मेरे कौन से गूगल अकाउंट पे मैंने एक्सेस लिया था और कौन सी जीएमबी कहाँ पर है। तो इनको मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। या पे मैंने किसी को एक्सेस देना हो जीएमबी का, तो डिफरेंट गूगल अकाउंट पे जाना पड़ता है, पहले प्रोफाइल को फाइंड करना पड़ता है, मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट। लेकिन अगर आप बनाते हैं गूगल का एजेंसी अकाउंट, तो आप अपनी मल्टीपल प्रोफाइल्स जैसा कि 50, 100, 500 जितनी भी जीएमबीज़ है, तमाम को आप सिर्फ़ और सिर्फ एक ही जीमेल के अंदर एक ही डैशबोर्ड में ईजीली आप मैनेज कर सकते हैं। अगर जैसा कि इसके लिए काफ़ी सारे टूल्स भी हैं, लोकेलो और भी काफ़ी डिफरेंट टूल्स हैं जो कि आपको ये सहूलत देते हैं कि आप एक ही डैशबोर्ड पर एक ही जगह पर तमाम प्रोफाइल्स को अपनी मैनेज कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको उस टूल को एक्सेस भी देना पड़ेगा अपनी जीएमबी प्रोफाइल्स का, और सेकंड वो पेड टूल्स हैं। जबकि गूगल का एजेंसी अकाउंट का इंटरफेस भी बहुत ईजी है, बहुत अमेजिंग है, और उसके अलावा ये 100% फ्री है। आपको इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं देने। अगर आपके पास मल्टीपल प्रोफाइल्स हैं तो अब आपके लिए एजेंसी अकाउंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सेकंड, इसका बेनिफिट ये है कि आपने क्लाइंट को से काफ़ी दफ़ा हमने एक्सेस लेना होता है, तो हमारा क्लाइंट इतना टेक्निकल नहीं होता कि वो डैशबोर्ड पर जाए और हमें वहाँ से जाकर एक्सेस दें। तो इसका एक और बेनिफिट ये है कि आप यहीं से अपने एजेंसी अकाउंट से डायरेक्टली क्लाइंट को एक्सेस रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और क्लाइंट ने सिर्फ अपनी जीमेल से क्लाइंट के पास ईमेल जाएगी, वहाँ से क्लाइंट ने सिंपली सिर्फ एक्सेप्ट करना है और आपके पास उसका एक्सेस आ जाएगा। एंड देन इसका एक और बेनिफिट ये है कि यहाँ पर आप ग्रुप्स बना सकते हो। आप यहाँ पर बिज़नेस ग्रुप्स बना सकते हैं और आप यहाँ पर यूज़र ग्रुप्स बना सकते हैं। यूज़र ग्रुप्स आप इस तरीके से बना सकते हैं कि आपके टीम मेंबर्स होंगे, फ्रीलांसर्स होंगे, तो आप उनका एक ग्रुप, जैसा कि आपके पास एग्जांपल के तौर पर आपके पास 10 टीम मेंबर्स हैं, तो आप 5 को डिफरेंट जीएमबीज़ का एक्सेस देना चाह रहे हैं, 5 को डिफरेंट, तो आपने 5 का एक ग्रुप बना लिया और 5 का दूसरा ग्रुप बना लिया। अब आपने किसी जीएमबी का एक्सेस देना है तो आप ग्रुप ए को या ग्रुप बी को दे सकते हैं। अगर आप ग्रुप ए को देंगे तो सेम जीएमबी का एक्सेस 5 लोगों को जो उस ग्रुप में होंगे उन 5 लोगों के पास उनका एक्सेस चला जाएगा। आपने सिर्फ एक दफ़ा एक्सेस दिया। अगर आपका एजेंसी अकाउंट नहीं है तो आपने 5 लोगों को डिफरेंट करके देना होता है एक्सेस। तो आप मल्टीपल डिवाइसेस पर भी एक्सेस दे सकते हैं, 5 से 10, और मल्टीपल लोगों को भी दे सकते हैं, और आपके क्लाइंट के पास नोटिफिकेशन भी नहीं जाएगा। देखें कितना ईजी है एक्सेस प्रोवाइड करना और एक्सेस लेना। और सेकंड, आप एक ग्रुप बना सकते हैं, बिज़नेस ग्रुप कहते हैं उसे। बिज़नेस ग्रुप में जैसा कि आपके पास बहुत सारी जीएमबीज़ हैं, 10 से 20 जीएमबीज़ हैं और डिफरेंट नीशेस की हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक नीश की प्रोफाइल्स को एक ही बिज़नेस ग्रुप में रख सकते हैं। जैसा कि डेंटिस्ट, प्लम्बर्स हैं और लॉक स्मिथ की प्रोफाइल्स हैं, तो आप डेंटिस्ट के लिए एक सेपरेट बिज़नेस ग्रुप बना सकते हैं, लॉक स्मिथ के लिए एक डिफरेंट बिज़नेस ग्रुप बना सकते हैं। तो एक बिज़नेस ग्रुप में आपकी एग्जांपल लेते हैं 5 जीएमबी प्रोफाइल्स हैं, तो जब आप एक बिज़नेस ग्रुप का एक्सेस किसी एक इंडिविजुअल को देंगे, जैसा कि आपके पास एक बिज़नेस ग्रुप है जिसमें आपके पास डेंटिस्ट की सारी जीएमबी प्रोफाइल्स हैं और आप उसका एक्सेस मुझे देते हैं, तो मेरे पास वो 5 की 5 प्रोफाइल्स का एक्सेस चला जाएगा।
डायरेक्टली पांचों प्रोफाइल्स का एक्सेस वन टाइम में मेरे पास आ जाएगा। और एक और बेनिफिट ये होगा कि आपकी एजेंसी में GMBs आती रहती हैं, तो फ्यूचर में कोई आपके पास GMB आती है तो फ्यूचर में अगेन आपने मुझे एक्सेस नहीं देना, आपने सिर्फ और सिर्फ उस बिज़नेस प्रोफाइल में उस GMB को ऐड कर देना है और उस बिज़नेस ग्रुप में आपने उस GMB का एक्सेस लेना और मेरे पास डायरेक्टली ऑटोमेटिकली उसका एक्सेस आ जाएगा। तो ये थे उसके कुछ बेनिफिट्स। और इसके अलावा अगर आपने काम आउटसोर्स करना किसी फ्रीलांसर से या टीम मेंबर से, तब भी आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं चीज़ों को मैनेज करना। इसके अलावा आप काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे होते हैं हमारी GMB प्रोफाइल्स में, जैसा कि कुछ अनवेरीफाइड होती हैं, कुछ वेरीफाइड, कुछ सस्पेंड हो जाती हैं, कुछ पे रीवेरिफिकेशन आ जाती है, कुछ की इन्फॉर्मेशन अप टू डेट नहीं होती, कुछ स्पेशल डेज़ आ रहे होते हैं तो गूगल कहता है कि अपने बिज़नेस आवर्स को आप अपडेट कर दें। तो वो तमाम इश्यूज़ और ये तमाम चीज़ें आप एक ही डैशबोर्ड पर देख सकते हैं और वहीं से आप चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं, वहीं से आप इमेज पोस्ट कर सकते हैं, गूगल पोस्ट कर सकते हैं, और भी इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आपने एजेंसी अकाउंट बनाना है तो किस तरीके से बनाना है, वो तो मैं आपको बता दूंगा, वो बहुत इजी है। लेकिन एजेंसी अकाउंट बनाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अब वो रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी एक एजेंसी होनी चाहिए। एजेंसी मीन्स कि आपकी एक वेबसाइट होनी चाहिए, एटलीस्ट आपकी एक वेबसाइट होनी चाहिए और एक ब्रांडेड डोमेन होनी चाहिए। तो अब आपने जो अपनी पर्सनल जीमेल पर आपने नहीं बनाना, आपने वहाँ बनाना है, जैसा कि मेरी ये आप देख सकते हैं ब्रांडेड ईमेल है, इस पर मैंने ये गूगल का अकाउंट बनाया हुआ है। आपने गूगल अकाउंट सबसे पहले बना लेना है अपनी इस ब्रांडेड डोमेन पर। जैसे ही आप इस पर अपना गूगल का अकाउंट बनाएंगे तो अब आपकी ये जो गूगल अकाउंट है ये आपका लिंक है आपकी वेबसाइट से, जिस पर आपके पास वेबसाइट का एक्सेस है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो ये है। और सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास ऑलरेडी उस जीमेल पर किसी भी GMB प्रोफाइल का एक्सेस ना हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ माय बिज़नेस, तो यहाँ पर मेरे पास किसी भी किस्म की किसी भी GMB प्रोफाइल का एक्सेस नहीं है। इसी तरीके से अगर आप अपने किसी यूज़र को भी एक्सेस देते हैं ना अपनी एजेंसी अकाउंट का, एजेंसी अकाउंट में आपके पास GMBs हैं और आप किसी यूज़र को ऐड करते हैं, तो उस यूज़र की जो जीमेल है उस पर भी उसके पास किसी भी GMB का एक्सेस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वो एक्सेस नहीं कर सकता। तो आपने भी एजेंसी अकाउंट बनाना है तो आपने उसी गूगल अकाउंट पर बनाना है जिस पर आपके पास ऑलरेडी किसी भी GMB का एक्सेस नहीं है। और इसके बाद हमारे पास थर्ड रिक्वायरमेंट आ जाती है, वो ये आती है कि आपके पास आपकी ब्रांडेड डोमेन हो जिसके अंदर नोटिफिकेशन आपके पास आएगा तो आप वो रिसीव कर सकें। तो वो आपने यहाँ पर लॉगिन कर लेनी है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जैसा ही आपने गूगल सर्च पे टाइप किया गूगल एजेंसी अकाउंट और आपने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, ये आपके पास लिंक है। इस लिंक के थ्रू आप अपना एजेंसी अकाउंट बना सकते हैं। जैसे ही आप ये लिंक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने अपना डोमेन नेम लिखना है। डोमेन नेम लिखने के बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है और जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आपको कहेंगे कि कंफर्म कर लें कि यही आपकी वो गूगल अकाउंट है जो कि आपकी वेबसाइट से लिंक है। तो यहाँ से मैंने कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद आपने अपना एजेंसी नेम बताना है। यहाँ पे मैं अपना एजेंसी नेम लिखूँगा जियोवैक्सा एंड यहाँ से मैंने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है पाकिस्तान। 1 सेकेंड, मैंने यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे अपना स्ट्रीट एड्रेस देना है। यहाँ पर मैं अपना स्ट्रीट एड्रेस देता हूँ। यहाँ पर आपने अपनी सिटी लिखनी है। मैंने अपनी यहाँ पर सिटी टाइप कर दी और पोस्टल कोड आपने यहाँ पर टाइप करना है, वो मैंने टाइप कर दिया। और यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर ऐड कर देना है। फ़ोन नंबर ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर एडिशनल अकाउंट ओनर्स, हमें एटलीस्ट किसी एक पर्सन को लाजमी इनवाइट करना होगा ये अकाउंट बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं इनवाइट कर लेता हूँ खुद ही को। मैं अपनी टीम को यहाँ पर इनवाइट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ईमेल लिख दी और यहाँ से मैंने बॉक्सेस को चेक कर लिया। अब मैंने यहाँ पे फिनिश पर क्लिक कर दिया। फिनिश पर क्लिक करने के बाद देखिए कितना आसान था, 1 मिनट के अंदर अंदर प्रोफाइल बन गई और यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि आपका एजेंसी अकाउंट बन गया। अब यहाँ पे गेट स्टार्टेड किया। अब ये वो इंटरफेस है जिसकी मैं बात कर रहा था। अभी तो इस टाइम मेरे पास किसी भी GMB प्रोफाइल का एक्सेस नहीं है,
तो मैं आपको शो नहीं करवा सकता। तो यहाँ पे आप जैसे बिजनेसेस में जाएंगे तो आपके पास जितने भी 50, 100, 500 जितनी भी GMBs होगी, तमाम GMBs यहीं पे आ रही होंगी, सबको आप यहीं से मैनेज कर सकते हैं। कौन सी वेरीफाइड है, कौन सी अनवेरीफाइड है, वो देख सकते हैं, और कोई भी इश्यूज़ आ रहे हैं वो देख सकते हैं। डायरेक्टली जितनी भी GMB प्रोफाइल्स हैं सबका एक्सेस यहाँ से कर सकते हैं। आपके पास जितने भी यूज़र्स होंगे आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से आप क्रिएट यूज़र ग्रुप की, जैसे कि मैंने बात की कि आपके पास 10 अगर टीम मेंबर्स हैं तो आप 2 यूज़र ग्रुप बना के 5-5 लोगों को ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप यूज़र ग्रुप बना सकते हैं, उनका नाम दे सकते हैं और उनकी जीमेल ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप वही जीमेल ऐड करेंगे जिस पर ऑलरेडी उनके पास किसी भी GMB का एक्सेस नहीं है। यहाँ से मैनेज इनविटेशन आप लोग कर सकते हैं। मतलब अगर आपने किसी भी रिक्वेस्ट आपको किसी ने सेंड की या फिर आपने रिक्वेस्ट की किसी GMB की एक्सेस की, तो आप देख सकते हैं कि वो एक्सेप्ट हो चुकी है या एक्सेप्ट नहीं। यहाँ से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लाइंट अगर आपका टेक्निकल नहीं है, वो आपको एक्सेस नहीं दे सकता, तो आपने ख़ुद यहाँ से एक्सेस लेना है। वो आपने यहाँ से एक्सेस इस तरीके से लेना है। 1 सेकेंड। इस टाइम मैंने बिज़नेस ग्रुप कोई नहीं बनाया हुआ, तो आपने पहले बिज़नेस ग्रुप बनाना है और यहाँ से आपने रिक्वेस्ट एक्सेस करना है। तो आपने सिंपली उस GMB का नाम टाइप करना है और रिक्वेस्ट एक्सेस कर देना है। क्लाइंट के पास ईमेल चली जाएगी और क्लाइंट एक्सेप्ट कर लेगा। इतना इजी है। यहाँ से आपने यूज़र्स को मैनेज करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन जो होगी, जैसा कि मैं ऑर्गेनाइजेशन हूँ तो मैं ही यूज़र्स को ऐड कर सकता हूँ, यूज़र ग्रुप बना सकता हूँ और बिज़नेस ग्रुप बना सकता हूँ। यहाँ पर तमाम हमारे बिजनेसेस होंगे और यहाँ पर ओवरव्यू होगा, नोटिफिकेशंस वगैरह और इस टाइप की चीज़ें। ये हमारे पास यहाँ पर सेटिंग वाला ऑप्शन है। तो ये चीज़ें मेरे लिए भी न्यू है, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता सका, बट मैंने आपको इसके बेनिफिट्स बता दी और किस तरीके से आपने ये अकाउंट बनाना है मैंने आपको इसका तरीका बता दिया। और इसका एक बेनिफिट और ये भी है कि आप इजीली अपनी GMB प्रोफाइल्स को माइग्रेट कर सकते हैं। मतलब मेरी GMB प्रोफाइल्स जो दूसरी जीमेल पे हैं उनको मैं ईज़िली अपनी इस एजेंसी अकाउंट पर माइग्रेट कर लूँगा, उनको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लूँगा। तो वीडियो अगर वैल्यूबल लगी है, कुछ भी सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको फौरी इसका रिप्लाई कर दूं। एक चीज़ मेरे ज़हन में और आ गई, वो भी मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा। वो ये है कि आपने अगर GMBs का एक्सेस लेना है अपने गूगल एजेंसी अकाउंट पर, तो आपने ज़रूरी नहीं है कि अपनी जीमेल ही आपने क्लाइंट के साथ शेयर करनी है। आप यहाँ पर क्लाइंट के साथ अपना जो बिज़नेस ग्रुप बनाया होगा उसका एक कोड होता है, वो कोड शेयर कर सकते हैं और ईजीली आप वहाँ पर बल्क में भी प्रोफाइल्स का एक्सेस ले सकते हैं। और एक सेपरेट अगर सिर्फ एक GMB का एक्सेस लेना है तो वो भी ले सकते हैं। तो चीज़ें काफ़ी इजी हो जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ मैं बनाने वाला हूँ, हेल्पफुल वीडियोज़। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।